दोस्तों आज की ये वीडियो एवरग्रीन वीडियो होने वाली है। पोर्टफोलियो से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो में जो जो पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा वो सभी काम की हैं, तो आपको कोई भी पार्ट मिस नहीं करना और इस वीडियो को संभाल के रखना है। फ्यूचर में भी ये वीडियो आपको काम आएगी, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट की बात होगी वहाँ पर ये वीडियो आपको काम आएगी। इस वीडियो में काफ़ी सारे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको मैं कवर करने वाला हूं, जैसे कि भाई पोर्टफोलियो को कैसे बनाया जाए, बैलेंस पोर्टफोलियो किसको कहते हैं, पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज किया जाए, पोर्टफोलियो को कैसे ट्रैक किया जाए, पोर्टफोलियो में कितने कॉइन्स होने चाहिए, किस टाइप के कॉइन्स होने चाहिए, प्रॉफिट कैसे लेना चाहिए, मार्केट से हमें एग्जिट कब करना चाहिए और कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो के आखिर में आपको एक पोर्टफोलियो में ऑब्जर्व करके दिखाऊंगा। मेरे एक दोस्त का पोर्टफोलियो है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस पोर्टफोलियो को आपके सामने मैं आपको ऑब्जर्व करके दिखाऊंगा कि क्या उसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या उसकी नेगेटिव चीज़ें हैं, और मैं क्या समझता हूं कि ये जो पोर्टफोलियो है आने वाले 3 से 6 महीने में कितने एक्स का प्रॉफिट दे सकती है। वीडियो में बहुत कुछ कवर करना है, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जब आप क्रिप्टो पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए। पोर्टफोलियो बनाने से पहले ही आपको क्लियर होना चाहिए कि आप जो है साइकिल के किस पॉइंट के ऊपर हैं। बेसिकली आप मार्केट में किस टाइम के ऊपर इंटर हो रहे हैं। चाहे आप क्रिप्टो में नए हैं या पुराने हैं, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अभी हम मार्केट साइकिल के कौन से फेज में हैं। ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चार्ट को देख लें। ये बीटीसी का चार्ट है। अभी पिछले 2 हफ्ते में जिस तरीके से बीटीसी ने मूव किया है, तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर नए लोग आएंगे। अब वो जो नए लोग यहाँ पर आएंगे उनको हिस्ट्री का कुछ भी नहीं पता होगा। वो अभी की प्राइसेस को देखेंगे, उनको लगेगा कि पार्टी तो अभी स्टार्ट हुई है, लेकिन उनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि पिछले 8 महीनों में जो साइडवेज मूवमेंट चली है, जब कॉइन की प्राइसेस नीचे थी, वहाँ पर जिन लोगों ने बाय किया है वो अब यहाँ पर प्रॉफिट टेक करेंगे। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आने वाले 3 से 6 महीने की। जैसे जैसे यहाँ पर प्राइस इंक्रीज होगी, अल्ट कॉइन्स जो है पंप करेंगे, तो लोग यहाँ पर बातें सुन के मार्केट में आएंगे। जब वो लोग मार्केट में आएंगे तो उनको ये नहीं पता होगा कि भाई ये जो ट्रेंड है तकरीबन 728 दिन पहले स्टार्ट हुआ था और बीटीसी जो है ऑलरेडी 5x से ऊपर का गेन दे चुका है। ये मैं बीटीसी की बात कर रहा हूँ। आप इस ट्रेंड को देखें ना, 730 दिन तो हो गए इस ट्रेंड को स्टार्ट हुए, और बॉटम से अगर आप लगाओगे तो तकरीबन 5 से 6x का प्रॉफिट ऑलरेडी बीटीसी दे चुका है। मार्केट में जब आप पैसा डालते हो तो पहले ये सोचो कि इसको निकालोगे कब। ये आप तभी फिगर आउट कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि अभी हम मार्केट साइकिल के कौन से फेज में हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, साइज ऑफ योर पोर्टफोलियो। जब आप पोर्टफोलियो बनाओगे तो आप पहले से ही डिटरमाइन करके रखो कि भाई कितना कैपिटल है जो कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने जा रहे हो, क्योंकि जितना पोर्टफोलियो का साइज होगा उसी हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी होगी, उसी हिसाब से आप रिस्क को मैनेज करोगे, उसी हिसाब से आप कॉइन्स को चूज करोगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं माइकल सेलर की, तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर जो है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ बीटीसी। क्योंकि उसके पोर्टफोलियो का साइज बड़ा है तो उसको यहाँ पर 100x बनाने की जरूरत नहीं है। आने वाले 5 से 10 साल में अगर उसका पैसा 10 से 20 गुना बढ़ जाता है तो यही उसके लिए काफ़ी है। ये चीज़ पहले ही क्लियर होनी चाहिए। जब आपको पोर्टफोलियो का साइज पता होगा तो आप उसी हिसाब से कॉइन्स को पिक करोगे, उसी हिसाब से रिस्क लोगे, मतलब कि स्ट्रेटजीज बनाना आसान हो जाएंगी, चीज़ें जो है आसान हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट क्या है, आपका टाइम फ्रेम। लोग यहाँ पर इंटर कैसे करते हैं कि भाई जल्दी से पैसा बन जाएगा, शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाएगा, लेकिन एंड अप होता क्या है, सालों साल जो है वो कॉइन्स को लेके बैठे रहते हैं, क्योंकि जिन प्राइसेस के ऊपर वो लेते हैं वहां से कॉइन्स नीचे आना स्टार्ट होते हैं, तो वो फिर होडलर बन जाते हैं। कहते हैं हम होडल कर रहे हैं। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनका तो स्टॉप लॉस भी टाइम के हिसाब से होता है। भाई आपने एक जगह पर इन्वेस्ट किया, 3 महीने गुजरे, 6 महीने गुजरे, चीज़ जो है एक ही जगह पर खड़ी हुई है, स्टॉक जो है मूव नहीं कर रहा, तो वो उसको काट देंगे। ये नहीं है कि प्राइस नीचे जा रही है, भाई टाइम के हिसाब से मेरा पैसा एक जगह पर मैंने पार्क करके रखा हुआ है, वो मुझे पैसा कमा के नहीं दे रहा। इस टाइप की भी स्ट्रेटेजीज होती हैं भाई। 6 महीने तो मैं बैंक में रखता तो मेरे को 6% मिल जाता, मेरा जो स्टॉक है वो मूव नहीं कर रहा, तो टाइम के हिसाब से भी लोगों का स्टॉप लॉस होता है कि भाई इतना टाइम मैंने तेरे को दिया, तूने जो है मुझे कुछ भी कमा के नहीं दिया, तो अब मैं तेरे को काट दूंगा। चीज़ों को समझें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको फिगर आउट करना है कि भाई कितने टाइम तक आप जो है पैसा किसी कॉइन के अंदर लगा के रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। जब भी आप किसी क्रिप्टो में, किसी स्टॉक में, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं,
तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं वो पोर्टफोलियो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला है, या फिर मीडियम रिस्क मीडियम रिवॉर्ड वाला है, या फिर लो रिस्क और लो रिवॉर्ड वाला है। क्योंकि अलग अलग टाइप के पोर्टफोलियोज होते हैं। ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो बनाओगे तो उसमें रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिवॉर्ड के चांसेस भी ज़्यादा हैं। मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो बैलेंस होना चाहिए, उसमें कुछ रिस्की चीज़ें भी होनी चाहिए, कुछ मॉडरेट रिस्क की चीज़ें होनी चाहिए और कुछ जो है सेफ चीज़ें भी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मेकिंग पोर्टफोलियो। सबसे पहले तो जब आप इन्वेस्ट करें तो सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट मत करें। एटलीस्ट 25 से 50% जो है आपको बचा के रखना है। ये जो 25 से 50% आप बचा के रखेंगे ना, तो ये आपको स्टेबल रहने में हेल्प करेगी। मतलब कि गलत टाइम के ऊपर फोर्स सेलिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा होता है ना, हमारे को पैसों की ज़रूरत पड़ गई लेकिन सारे जो है पैसे किसी स्टॉक में है या किसी क्रिप्टो में है, लेकिन वो क्रिप्टो अभी नीचे है, तो लॉस में आपको सेल ना करना पड़े। इसलिए हमेशा कुछ न कुछ आपके पास एक्स्ट्रा कैश होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी में जब आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो उसका ये प्रिंसिपल आप बना लें कि 30 से 40% मिनिमम जो है आपको BTC में रखना है। यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ज़रूरी नहीं है कि आप इससे एग्री करें। मेरे हिसाब से 30 से 40% जो है आपका BTC में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर $100 इन्वेस्ट करने आ रहे हो तो उसमें से पहले तो $25 हटा लो, उनको आपको स्टेबल में ही रखना है। बाकी जो 70% बचा है उसका 30 से 40% मतलब कि $70 में से $30 आपको BTC में डालना है। बाकी जो $40 बचे हैं उनको आप इधर उधर के अल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जब आप अल्ट कॉइन्स की बात करोगे ना, तो यहाँ पर अल्ट कॉइन्स बहुत ही ज़्यादा हैं, हज़ारों में हैं, 20,000 30,000। अब इतने सारे अल्ट कॉइन्स हैं तो आप कहाँ से चूज़ करोगे? मेरे भाई मार्केट ने आपका काम आसान कर दिया है। मार्केट जो है अल्ट कॉइन्स को रैंक करती है अपने हिसाब से। 300 अल्ट कॉइन्स हैं, वहीं पर हमें क्वालिटी अल्ट कॉइन्स मिल जाएंगे। उसमें लार्ज कैप भी होंगे, मिड कैप भी होंगे, लो कैप भी होंगे। 50x 100x पोटेंशियल वाले भी अल्ट कॉइन्स इसी कैटेगरी में आपको मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा नीचे जाओगे बहुत ही ज़्यादा डीजन हो जाएगा, एक तरीके से कंप्लीट गैम्बलिंग हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से टॉप 300 में से चूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। मतलब कि कोशिश ये होनी चाहिए कि टॉप के 300 में से ही हमें चूज़ करना पड़े, लेकिन ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है। अगर आप रिसर्च करते हैं, आपको कोई ऐसा अल्ट कॉइन मिलता है जिसके अच्छे बैकर्स हैं, आपको उसमें पोटेंशियल दिखता है, रैंकिंग के हिसाब से वो 500 से भी नीचे है, इवन 1000 से भी नीचे है, लेकिन उसमें वॉल्यूम है, उसके बैकर्स हैं, अच्छी फंडिंग है, आपको पोटेंशियल दिख रहा है, तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। बात क्या है कि मेजोरिटी ऑफ द अल्ट कॉइन्स आपको टॉप 300 में से ही देखने हैं। कुछ अल्ट कॉइन बाहर से भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे देता हूँ। जैसे बात कर लेते हैं आयोनेट की। इसको मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था। ये 300 से नीचे था, शायद 300 के अंदर हो, लेकिन अभी की आप रैंकिंग देखेंगे 252, जब इसमें 25% का पंप ऑलरेडी आ चुका है आज के दिन। अगर सिर्फ पिछले हफ्ते की बात करें तो उसमें टोटल ये 60% अप हुआ है। तो डेफिनेटली ये 300 से नीचे था, लेकिन वीडियो में मैंने शेयर किया था क्योंकि मुझे यहाँ पर पोटेंशियल दिखा। दूसरा एक अल्ट कॉइन यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ईथर की बात कर लेते हैं। 287 इसका रैंक है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी रैली आई है, तकरीबन 40% की। जब तक इसमें ये 40% की रैली नहीं थी तो ये 300 से बाहर था। तो क्या मैं इसको पिक नहीं करूँगा? मैंने रिसर्च करी भाई, इसके अच्छे बेकर्स दिखे, अच्छी फंडिंग दिखी, अच्छा नैरेटिव दिखा, अच्छा प्रोडक्ट दिखा, तो मैंने इसको ऐड कर लिया। लेकिन मेरा उसूल क्या है कि कॉइन जितना नीचे होगा, जितना छोटा होगा, उसमें पैसा जो है उतना छोटा जाएगा। सिंपल सा उसूल है। बड़े कॉइन में बड़ा पैसा, छोटे कॉइन में छोटा पैसा। फाइनल एग्जांपल की बात कर लेते हैं FLT की। इसको भी मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया था। इसका रैंकिंग आप देखें 1271। अगेन वही बात जो मैंने वीडियो में कही थी, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। जब ये हाई रिस्क है तो इसमें पैसा छोटे अमाउंट से मैं डालूंगा, बड़े अमाउंट से नहीं डालूंगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट को आप इस तरीके से समझ लो कि टॉप के जो 300 हैं, आपका 95% पोर्टफोलियो इसी में होना चाहिए। बाकी का जो 5% है वो इधर उधर के अल्ट कॉइन्स में हो सकता है। पॉइंट नंबर 4 कि भाई आपको पोर्टफोलियो को बैलेंस रखना है। उसमें बिग कैप भी होना चाहिए, मिड कैप भी होना चाहिए और लो कैप भी होना चाहिए। एक तो आपको पोर्टफोलियो को इस तरीके से बैलेंस करना है, और दूसरा क्या है कि आपको ये चीज़ भी देखनी है कि आपके पोर्टफोलियो में अगर कुछ पुराने कॉइन हैं तो कुछ नए कॉइन भी होने चाहिए। मैंने देखा है ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सारे के सारे नए कॉइन उठा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारे के सारे पुराने कॉइन उठा लेते हैं। ऐसा नहीं करना। कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को मनवा चुके होते हैं, जैसे कि सोलोना, जैसे कि लिंक, जैसे कि इथीरियम, जैसे कि BTC। ऐसे कॉइन जो हैं तो पुराने लेकिन उनका यूज़ केस है, वो जो है पिलर्स हैं। जैसे लिंक की मैंने बात की, GRT हो गया,
XLR हो गया। तो बेशक ये पुराने कॉइन्स हैं, लेकिन ये क्या हैं, इस मार्केट में DeFi के पिलर्स हैं। डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका काम है। पॉइंट नंबर 4 को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सपोज करें कि भाई आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं जिसमें आप 25 अल्ट कॉइन चूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आएगा कि सर इतने सारे अल्ट कॉइन्स होने चाहिए। काफ़ी लोग कहेंगे कि सर 8 से 10 अल्ट कॉइन्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा अल्ट कॉइन्स नहीं रखने चाहिए। तो मेरे भाई ये कोई स्टॉक मार्केट नहीं है जहाँ पर आपको सबके बिजनेस समझ में आते हों, जहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर होके दिखाई देती हों। ये जो मार्केट है रिस्की मार्केट है, तो यहाँ पर इतनी तो डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। हर किसी का बिजनेस मॉडल आपको समझ में नहीं आएगा, हर किसी का अल्ट कॉइन आपको समझ में नहीं आएगा कि उसका यूज़ केस क्या है। लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि भाई डीपिन हम कह रहे हैं, लेकिन ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। RWA हम कह रहे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है। AI एजेंट की बात कर रहे हैं, तो ये AI एजेंट होते क्या हैं। तो जब आपको बिजनेस समझ में ना आए तो आप थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, या फिर अपने आप को इतना एजुकेट कर लो, इतना रिसर्च कर लो कि आप 8-10 अल्ट कॉइन्स को चूज़ कर पाएँ जिसकी एक एक चीज़ की खबर आपको हो। तो चलिए बात कर लेते हैं कि भाई अगर आप 25 कॉइन उठाना चाहते हैं तो शुरू के जो 50 कॉइन्स हैं उसमें से 6 से 8 कॉइन आपको उठाने हैं, क्योंकि जितना नीचे जाओगे रिस्क जो है उतना बढ़ता जाएगा। तो 25 में से आपको कोशिश करनी है कि 6 से 8 कॉइन जो है आपके टॉप 50 में होने चाहिए। 51 से 150 तक अगर आप चाहोगे तो 8 से 9 मजीद कॉइन्स जो है आप इस कैटेगरी में उठा सकते हैं, मतलब कि इस रेंज में उठा सकते हैं। उससे भी अगर ज़्यादा नीचे जाओगे तो 150 से 300, मतलब कि 150 अल्ट कॉइन्स हैं और आपको कितने उठाने हैं, 9 से 10 अल्ट कॉइन। तो जितना नीचे जाओगे आपको जो है उतने कम अल्ट कॉइन्स उठाने हैं, क्योंकि वहाँ पर रिस्क उतना ज़्यादा होगा। अब 300 से अगर मैं चला जाऊँ 600, भाई ये 300 अल्ट कॉइन्स हैं, इसमें से मुझे कुछ अल्ट कॉइन्स उठाने हैं, तो मैं कितने अल्ट कॉइन उठाऊंगा, 2-4 अल्ट कॉइन से ज़्यादा नहीं उठाऊंगा। ये कोई रूल्स नहीं है जो कि आपको फॉलो करना है, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन मैं आपको करके दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या है, हैव एटलीस्ट 2 एसेट्स ऑफ ईच कैटेगरी। जिस भी कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि AI हो गया, RWA हो गया, डीपिन हो गया, DeFi हो गया, मेटावर्स हो गया, गेमिंग हो गया, जिस भी कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कैटेगरी के मिनिमम 2 अल्ट कॉइन्स आपके पास होने चाहिए। एक तो टॉप वाला और एक जो है रनर अप। जैसे कि RWA में मैंने आपको बताया था कि भाई ओंडो जो है टॉप के ऊपर है और सेकंड नंबर पे सेंट्रीफ्यूज को मैंने पिक किया है। इसी तरीके से अगर ओरेकल्स की हम बात करें तो मेरे पास जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो है पाइथ नेटवर्क, और दूसरे नंबर पे मैंने चेनलिंक को पिक किया है। तो इस तरीके से आपके पास हर नैरेटिव में कम से कम 2 अल्ट कॉइन होने चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर नैरेटिव में आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुत सारे नैरेटिव में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आप 5 कैटेगरीज चूज़ कर सकते हैं, 6 कैटेगरीज चूज़ कर सकते हैं, 8 कैटेगरीज चूज़ कर सकते हैं, 10 कैटेगरीज चूज़ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आपके पोर्टफोलियो के साइज़ के ऊपर है, आप पोर्टफोलियो को कितना टाइम दे रहे हैं, मैनेजमेंट के ऊपर है, ट्रैकिंग के ऊपर है, काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। जिस भी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हो कम से कम 2 कॉइन तो आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक ही कॉइन उठा लिया और वो कॉइन नहीं चला तो पूरा सेक्टर तो चल रहा है लेकिन आपका कॉइन नहीं चल रहा, तो ये एक अजीब किस्म की फीलिंग आपको आएगी। अब हम बात कर लेते हैं टिप्स टू मैनेज पोर्टफोलियो। पहला टिप क्या है भाई, 60 से 80% जो आपके पोर्टफोलियो का वेटेज है वो टॉप 100 में होना चाहिए। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वेटेज की इन टर्म्स ऑफ डॉलर। मान लो कि मेरे पास $10,000 का पोर्टफोलियो है, अब उसमें 50 कॉइन है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, 50 में से 20 कॉइन ऐसे हैं जो कि टॉप 100 में से मैंने उठाए हैं। अब उन 20 में जो है मेरा 80% है, बाकी के जो 30 अल्ट कॉइन्स हैं उसमें सिर्फ 20% होगा। तो ये पहला पॉइंट है जो कि आपको समझना है कि 60 से 80% आपका पोर्टफोलियो जो है टॉप 100 में से जो अल्ट कॉइन्स आपने उठाए हैं उनमें होना चाहिए। ये जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरी कैलकुलेशन शेयर कर रहा हूँ, मेरी जो स्ट्रेटजीज़ हैं सभी चीज़ों को निचोड़ के ये पॉइंट्स निकाल के मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि आप अगर सिस्टम बना लोगे ना तो आपको ज़्यादा मत्थामारी नहीं करनी पड़ेगी। आपको क्लियर है कि भाई मेरे को जो 60 से 80% है पोर्टफोलियो का टॉप 100 में ही रखना है। रिस्क लेने के लिए बाकी का पोर्टफोलियो है ना 20 से 40%, टॉप 100 में भी काफ़ी सारे ऐसे कॉइन्स होंगे जो कि रिस्की होंगे, लेकिन काफ़ी हद तक आपका जो रिस्क है वो मैनेज हो जाएगा। और साथ साथ जो पोटेंशियल है कि ज़्यादा एक्सेस आप ले सकें, 50x, 20x, 30x ले सकें, तो वो चीज़ भी यहाँ पर पॉसिबल होगी। क्योंकि जो 200 वाली लिस्ट है, 300 वाली लिस्ट है, वहाँ से भी आपने कुछ अल्ट कॉइन्स उठाए होंगे। पोर्टफोलियो को मैनेज करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
25 से ज़्यादा टोकन्स आपके पास नहीं होने चाहिए। अब आप बोलोगे सर आपने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दी थी कि अगर मेरे पास $10,000 हैं और मैंने 50 अल्ट कॉइन में इन्वेस्ट किया है, और आपने थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि भाई स्टॉक मार्केट में तो ठीक है आप 8-10 स्टॉक लेके रख सकते हो, लेकिन क्रिप्टो जो है रिस्की है तो यहाँ पर ज़्यादा कॉइन होने चाहिए। भाई ये सारी चीज़ें मैंने किसी कॉन्टेक्स्ट में कही थी, और ये जो पॉइंट्स हैं ये पत्थर पे लकीर नहीं है। आप चीज़ों को सिंपल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि 25 कॉइन्स आपको उठाने चाहिए। अगर आप 50 भी उठा लोगे ना कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो टॉप 100 में से आपने अल्ट कॉइन्स उठाए होंगे 60 से 80% तो आपका पोर्टफोलियो का उसमें चला जाएगा। टॉप के जो 100 अल्ट कॉइन्स हैं वहाँ से आप कितने अल्ट कॉइन्स उठा लोगे? 10 उठा लोगे, 15 उठा लोगे, तो आपका 60 से 80% तो उसी में चला गया। बाकियों में क्या होगा कि वेटेज के हिसाब से उनमें कम डॉलर्स होंगे, तो ये चीज़ चल सकती है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना कि ज़्यादा अल्ट कॉइन्स नहीं होने चाहिए, 40 से 50 100 अल्ट कॉइन्स, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रैक करना मुश्किल है, मैनेज करना मुश्किल है, बाय करना, सेल करना, काफ़ी चीज़ों में हमें प्रॉब्लम आती है। मेरे हिसाब से ना तो चीज़ों को ज़्यादा वाइड करना चाहिए और ना ही उनको नैरो करना चाहिए। बीच में कोई स्वीट स्पॉट आपको ढूंढना चाहिए। मेरे लिए वो जो स्वीट स्पॉट है 20 से 25 अल्ट कॉइन काफ़ी है। इससे ज़्यादा अगर मैं नैरो करूँगा, मतलब कि कम अल्ट कॉइन्स उठाऊँगा, तो मुझे लगेगा कि मैंने सही तरीके से डाइवर्सिफाई नहीं किया। सो दैट वाज सेकंड पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। तो आपको क्या करना है कि डिप्स में बाय करना है। अब डिप्स में जब आप बाय करोगे तो ये वही बात है कि जो टॉप के अल्ट कॉइन्स हैं, जो बड़े अल्ट कॉइन्स हैं, जिनके फंडामेंटल्स आपको पता हैं, जिनमें आपको कन्विक्शन है, जो आपको समझ में आ रहा है, उसी अल्ट कॉइन को आपको डिप में बाय करना है। हर अल्ट कॉइन को आप डिप में बाय नहीं कर सकते। अब अगर मेरे पोर्टफोलियो में 25 से 30 अल्ट कॉइन्स हैं तो मैं हर अल्ट कॉइन को डिप में बाय नहीं करूंगा। टॉप के 10-12 ऐसे अल्ट कॉइन्स होंगे जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा कन्विक्शन होगी, उन्हीं को मैं डिप में बाय कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर 4, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हर चीज़ को आप कैप्चर नहीं कर सकते। चाहे आप यहाँ पर दिन रात लगा लो, लेकिन इस मार्केट से आपको रिग्रेट लाजमी मिलेगी। रिग्रेट ऐसी चीज़ है जिससे आप नहीं बच सकते। एक ही तरीका है, और वो ये है कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि हर चीज़ को आप कैप्चर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली टॉप पे आप सेल नहीं कर सकते, एग्जैक्टली बॉटम पे आप बाय नहीं कर सकते, हर अच्छे अल्ट कॉइन में आप एंटर नहीं हो सकते। बहुत सारे अल्ट कॉइन्स हैं जो आपसे चले जाएंगे, बहुत सारे ऐसे अल्ट कॉइन्स हैं हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में आ जाएं जो कि काम के ना हो। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि एवरीथिंग, हर चीज़ को आप कैप्चर नहीं कर सकते। अगर आपके पोर्टफोलियो में 20-25 अल्ट कॉइन्स हैं तो उसमें 2-4 ऐसे होंगे जो कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर जाएंगे, 2-4 मॉडरेट परफॉर्म करेंगे, और 2-4 ऐसे भी होंगे जो कि अंडर परफॉर्म करेंगे। तो सारी चीज़ें एवरेज आउट करके आपको यहाँ से प्रॉफिट निकालना है। एवरेज में अगर आपका पोर्टफोलियो आने वाले 3 से 6 महीने में 10x हो जाता है तो क्या लगता है आपको? क्योंकि मामूली चीज़ है। लोगों को पैसा डबल करने में, बिजनेसेस को पैसा डबल करने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। रियल बिजनेसेस जो होते हैं, जहाँ पर दिन रात काम हो रहा होता है, उनको पैसा डबल करने में 3 से 4 साल का टाइम लगता है। तो अगर आपको रिग्रेट से बचना है तो ये 4th पॉइंट आपको समझना है। इसका और कोई इलाज है ही नहीं, सिर्फ इसका यही इलाज है कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि हर चीज़ को आप कैप्चर नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 5, मेक एग्जिट स्ट्रेटजी और प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रेटजी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। पोर्टफोलियो आपने बनाया, रिसर्च करी, अल्ट कॉइन्स पिक किए, इन्वेस्ट किया, होल्ड किया, मार्केट के झटके बर्दाश्त किए, ऊपर नीचे के जो यहाँ पर झटके आते हैं वो आपने बर्दाश्त किए। किस लिए? सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको प्रॉफिट चाहिए। तो ये जो प्रॉफिट है ये आप कैसे लोगे, इसका भी आपको स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। 2 कॉमन स्ट्रेटजीज हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि भाई जब आपका अल्ट कॉइन आपकी बाइंग प्राइस से 5x हो जाए तो वहाँ पर 20% आपको सेल करना है। आपने $100 का कोई चीज़ लिया और वो जो है 5x हो गया, मतलब कि $1 पे आपने एक अल्ट कॉइन लिया $100 का, अब वो 5x हो गया तो मतलब कि आपके पास हो गए $500। 20% आप प्रॉफिट टेक कर लो, बाकी कितने बचे? $400। अब ये जो $400 हैं ये आपकी फ्री पोजीशन है, क्योंकि जो $100 आपने इन्वेस्ट किए थे वो तो आपने निकाल लिए ना। अब आप यहाँ पर रिस्क फ्री हो गए, मतलब कि ये जो $400 हैं कम्प्लीटली फ्री हैं। आपका बाइंग पॉइंट क्या था? $1, ठीक है। अब वो जो है $10 पे चला जाता है। कुछ टाइम आपने दिया, उसमें थोड़े बहुत करेक्शंस आए, लेकिन इवेंचुअली 2-3 महीने में वो जो है $10 के ऊपर पहुंच गया। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो $1 से अब वो चला गया $10 पर, तो आपके पास अब कितने बचे? आपके पास बचे $800, क्योंकि जब वो 5x हुआ था तो $100 आपने निकाल लिए थे, बाकी आपके पास बचे थे $400।
अब वहाँ से वो डबल हो गया, इनिशियल पॉइंट से तो 10x हुआ, लेकिन जिस पॉइंट पे आपने $100 निकाले थे वहाँ से वो डबल हुआ है, तो मतलब कि आपके पास बचे $800। अब उसका जो 40% है वो यहाँ पर आप निकाल लो। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक तो आपने सीड मनी अपनी निकाल ली, उसके अलावा आपने 3 गुना जो है प्रॉफिट भी निकाल लिया। अब बकाया जो आपके पास बचा है उसको छोड़ दो, जब वो 20x पे जाएगा तो वहाँ पर 80% प्रॉफिट टेक कर लो, जो कुछ पड़ा है उसमें से 80% निकाल लो। ये सिंपल सी कॉमन सी स्ट्रेटजी है, ठीक है। थोड़ा सा इसको देखिएगा, फिगर आउट करिएगा। पॉइंट नंबर 2 की बात हम कर लेते हैं, बी की बात कर लेते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कि ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं किसी अल्ट कॉइन में। उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि जो पैसा मैंने लगाया ना, कम से कम पहले मैं ये पैसा निकालूं। तो बहुत सिंपल है भाई, 2x हो ना तो आप 50% निकाल लो। आपका सीड मनी निकल गया, बाकी जो बचा है उसको जो है छोड़ दो, 3 से 6 महीने उसको छोड़ दो, देखो कि क्या करता है। 3 से 6 महीने बाद वट जो भी प्राइस हो, या जब आपको दिखे कि भाई उसमें बहुत बड़ा पंप आ गया है, बहुत ज़्यादा हाइप अप हो गया है, तो वहाँ पर आप बाकी का सेल कर दो। तो ये सेकंड स्ट्रेटजी है, ये कॉमन स्ट्रेटजी है। इसमें भी यही हो रहा है कि आपका जो पैसा है 2x होने के बाद आपने अपना पैसा निकाल लिया, बाकी बची फ्री पोजीशन। अब आप रिलैक्स्ड हो, अब आप उसको टाइम दे रहे हो, जब तक बुल रन चल रहा है तब तक आप उसको टाइम दे रहे हो कि भाई तेरे को जो करना है कर। जब आपको ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखे वहाँ पे आपने जो बाकी की पोजीशन है उसको सेल कर दिया। तो ये दूसरी कॉमन स्ट्रेटजी है। इसके अलावा आप अपनी स्ट्रेटजीज भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज बन सकती हैं, लेकिन ये 2 कॉमन थी तो ये मैंने आपके साथ शेयर करी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, मार्केट और ट्रेंड शिफ्ट। जब मार्केट आपको शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे, ट्रेंड आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे, तो फिर वहां पर आपको निकलना है। वहां पर फिर आपको ये नहीं देखना कि यार मेरा अल्ट कॉइन अभी तक 10 गुना नहीं हुआ, मेरा अल्ट कॉइन अभी तक 20 गुना नहीं हुआ। जब चीज़ें आपको चेंज होती हुई दिखाई दें, ट्रेंड आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे, शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे, तो तब आपको निकलना है। लेकिन ये चीज़ काफ़ी मुश्किल है। इसके लिए कम से कम आपने जो है मार्केट को एक्सपीरियंस किया हुआ होना चाहिए काफ़ी टाइम तक। आपने कुछ साइकिल्स देखी भी होनी चाहिए, चार्ट आपको समझ में आने चाहिए, टेक्निकल्स आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो इसीलिए अगर आप मार्केट के लेटर एंड के ऊपर आ रहे हो, साइकिल के एंड में आ रहे हो, तो वहाँ पर आप जो है ना बी वाली स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि 2x होने पे जो है ना आपने 50% सेल कर दिया, क्योंकि आप आए आखिर में हो ना। जब आप देर से आओगे तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगा। तो जो बी वाली स्ट्रेटजी है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे पोर्टफोलियो को लेकर। अभी मैं आपके साथ एक पोर्टफोलियो शेयर करूंगा, मेरे दोस्त का ये पोर्टफोलियो है, इसको मैं आपके सामने ऑब्जर्व करूंगा और आपको बताऊंगा कि भाई इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये है वो पोर्टफोलियो जो कि मेरे दोस्त ने बनाया है। रिसेंटली उसने ये पोर्टफोलियो बनाया है। मेरी वीडियोस देखकर, थोड़ी बहुत अपनी रिसर्च करके और थोड़ा बहुत मुझसे मशवरा करके, कॉइन्स के बारे में मुझसे पूछ के फिर जो है उसने ये पोर्टफोलियो बनाया है। इन अल्ट कॉइन्स को उसने चूज़ किया है। जो जो चीज़ें उसने बाय करी, जिस जिस प्राइस के ऊपर उसने बाय की, जोन से अल्ट कॉइन उसने बाय किए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। कॉइन गेको के ऊपर ये फीचर आपको लाजमी यूज़ करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि इसका बेनिफिट क्या है। और उसके पोर्टफोलियो को यहाँ पर मैंने इंसर्ट इसीलिए किया क्योंकि मुझे एक चीज़ आपको समझानी है। क्या समझानी है कि भाई यहाँ पर कॉइन गेको के ऊपर या कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आपको क्या करना है, आप जो भी अल्ट कॉइन बाय कर रहे हो यहाँ पर एक पोर्टफोलियो बना लो ताकि आप अपने अल्ट कॉइन्स को ट्रैक कर पाएँ। अब ये एक पोर्टफोलियो है जिसमें 9 अल्ट कॉइन्स हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, ये जो PNL लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर इसको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि भाई कौन सा कॉइन जो है कितने % ऊपर है। मैं यही बात कर रहा था कि अगर आप अपने अल्ट कॉइन्स को ट्रैक कर सकते हैं, एक ही जगह पर सबको आप ट्रैक कर पा रहे हैं कि कौन सा कॉइन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो फिर आप 50 अल्ट कॉइन्स को भी मैनेज कर सकते हैं। डेफिनेटली इट विल टेक मोर टाइम, ज़्यादा टाइम आपका लगेगा, लेकिन मैनेजेबल है। A to Z जो जो चीज़ मैंने ली हुई है, जिस जिस प्राइस पे ली हुई है, यहाँ पर PNL के ऊपर आके क्लिक करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई कौन से कॉइन ने कितना परफॉर्म किया है, कौन सा 2x हुआ है, कौन सा 3x हुआ है, कौन सा 5x हुआ है। तो यहाँ पर प्रॉफिट टेक करने में आपको आसानी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मार्केट के अंदर करेक्शन आती है, आपको किसी अल्ट कॉइन के अंदर जो है ना ऐड करना है, तो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, प्लस के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर जो है क्वांटिटी पुट करनी है, यहाँ पर प्राइस पुट करनी है और यहाँ पर ऐड ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करें। जो कॉइन आप एक्सचेंज के ऊपर बाय करेंगे यहाँ पर आके उसका रिकॉर्ड जो है इंसर्ट कर दें ताकि ट्रैक करने में आपको आसानी हो। अभी जो पोर्टफोलियो है, जैसे कि जो सुई कॉइन है, ये इसने कब लिया, तो यहाँ पर मोर एक्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, व्यू ट्रांजैक्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 26 अक्टूबर को इसने ये अल्ट कॉइन लिया है
और 1.80 की प्राइस के ऊपर ये अल्ट कॉइन इसने लिया है। थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, कुछ मजीद अल्ट कॉइन्स देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सारा जो है ना रिकॉर्ड मिल जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रैक करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसान है। अब ये जो आयोनेट है इसकी हम बात कर लेते हैं, 34% ये प्रॉफिट में है। तो यहाँ पर मोर एक्शंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, व्यू ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सब कुछ पता चल जाएगा। आपने एक बार यहाँ पर ट्रांजैक्शन की है, मतलब एक बार बाय की है या 2 बार बाय किया, ऐसा होता है ना कि एक कॉइन को हमने अभी बाय कर लिया, 2 हफ्ते बाद डिप आ गई, हमने मजीद बाय कर लिया, तो यहाँ पर 8 ट्रांजैक्शन करके दूसरी ट्रांजैक्शन भी आपकी यहीं पर हो जाएगी, मतलब कि रिकॉर्ड यहाँ पर हो जाएगा। ये खास तौर पे नए लोगों के लिए ये चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, हम बात कर लेते हैं कि ये अल्ट कॉइन इसने कब लिया। मेरी पिछली वीडियो देखकर इसने ये अल्ट कॉइन लिया है। कौन सी प्राइस पे लिया है? 1.99 की प्राइस पे लिया है। 8 नवंबर को इसने ये अल्ट कॉइन लिया है और अभी जो है $34 प्रॉफिट में है। तो भाई अगर आपके लिए मैनेज करना आसान हो जाए, आपके लिए ट्रैक करना आसान हो जाए, तो फिर आप अगर 30-40 अल्ट कॉइन भी अपने पोर्टफोलियो में रखोगे ना तो कोई इशू नहीं है। बहरहाल ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी नए लोगों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो पोर्टफोलियो है इसमें मुझको क्या दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ तो भाई इसमें कुछ नए कॉइन्स भी हैं, कुछ पुराने कॉइन्स भी हैं और कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो ना ज़्यादा नए हैं और ना ज़्यादा पुराने हैं। बात कर लेते हैं GRT की, ये पुराना कॉइन है, पिछले साइकिल का कॉइन है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं इंटरनेट कंप्यूटर की, तो पिछले साइकिल का कॉइन है, पुराना कॉइन है, लेकिन इसमें है, इस पोर्टफोलियो में है। XLR की बात कर लेते हैं, ये भी पुराना कॉइन है, पिछले साइकिल में था। मैं मानता हूँ कि हर अल्ट कॉइन जो पिछले साइकिल में था इस साइकिल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन कुछ अल्ट कॉइन ऐसे होते हैं जिनके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, जो वाकई में कुछ काम कर रहे होते हैं, जिनकी बैकिंग होती है, जो अपना मकाम पहले से ही बना चुके होते हैं, तो वो दूसरे साइकिल में भी परफॉर्म करते हैं। सोलोना की एग्जाम्पल आपके सामने, रेंडर की एग्जाम्पल आपके सामने, आकाश की एग्जाम्पल आपके सामने, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। तो इस पोर्टफोलियो में ये 3 जो है ना पुराने कॉइन्स हैं। नए कॉइन्स कौन से हैं भाई? ये जो ईथर है ये नया कॉइन है, ये जो आयोनेट है ये नया कॉइन है, ये जो ZK सिंक है ये कोई इतना ज़्यादा पुराना नहीं है। इसी तरीके से ये जो पाइथ है ये भी कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, मॉडरेट में है। सुई की हम बात करें तो इसको आप मीडियम में ला सकते हैं, ना ज़्यादा नया है ना ज़्यादा पुराना है। इसमें जो है BTC नहीं है, इसमें इथेरियम नहीं है, इसमें सोलाना नहीं है, क्योंकि ये पोर्टफोलियो की साइज़ छोटी है। तो ये पोर्टफोलियो उसने इस हिसाब से बनाई है कि थोड़ा रिस्क टेकिंग पोर्टफोलियो हो, लेकिन यहाँ पर मुझे रिवॉर्ड भी चाहिए। मैं इस पोर्टफोलियो को क्या नाम दूंगा कि यहाँ पर मीडियम रिस्क मीडियम रिवॉर्ड पोर्टफोलियो है। ना तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा सेफ पोर्टफोलियो, ऐसा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि मीडियम मॉडरेटली सेफ है, ज़्यादा कोई बड़ी रिस्की चीज़ें इसके अंदर नहीं हैं। ओवरऑल एक तरीके से बैलेंस्ड है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के कॉइन्स हैं इसमें, जैसे कि द ग्राफ है, AI कैटेगरी में आ गया, इंडेक्सिंग प्रोटोकॉल हो गया, ये जो ICP है ये भी AI की कैटेगरी में आता है। फास्ट ब्लॉकचेन्स की बात करें तो इसमें सुई है, लेयर 2 की बात करें तो ZK सिंक है, इंटरऑपरेटेबिलिटी में XLR है, टीपिन में और AI की अगर हम बात करें तो ये आयोनेट और ईथर, ये दोनों कॉइन्स हैं। ऑरेकल्स की बात करें तो पाइथ है। पाइथ को होल्ड करने से जो सोलोना का इकोसिस्टम है, मतलब कि सोलोना परफॉर्म करेगा तो पाइथ भी परफॉर्म करेगा, तो एक तरीके से इनडायरेक्टली सोलोना का एक्सपोजर जो है इसको मिल रहा है। सोलोना इसमें नहीं है लेकिन सोलोना का एक्सपोजर इसको मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने कोशिश करी कि आपको पोर्टफोलियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो पाएँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट लेके आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मैं फिर मिलूँगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।